लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा हाई एल्टीट्यूड में ना नींद नहीं आती है, चाहे कोई फिट भी हो तभी भी उसे नींद नहीं आती है। तो ये जो डिस्ट्रप्शन होता है ना स्लीप का, ये होता है हाई एल्टीट्यूड पीरियोडिक ब्रीदिंग की वजह से। तो हाई एल्टीट्यूड पीरियोडिक ब्रीदिंग क्या होता है? ये एक पैटर्न होता है जिसमें हम ना नॉर्मली नहीं ब्रीथ करते हैं। हमारी डीप ब्रेथ्स रहती है, कभी कभी शैलो हो जाती है, कभी ऐसा होता है 5-6 सेकंड के लिए हमारी ब्रेथ रुक जाती है। तो ये डीप स्लीप ना आने की वजह से आपको अगले दिन थकान महसूस होती है, या फिर आपको शॉर्ट फ्यूज हो जाता है, एकदम ही गुस्सा आता है, ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए हाई एल्टीट्यूड में। तो अब मैं आपको बताऊंगा 3 सॉल्यूशन कि कैसे इससे कोप अप किया जाए। तो पहला तो है आपका एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हाई एल्टीट्यूड के लिए। और जब आप 2500 मीटर से ऊपर क्लाइम कर रहे हो, तो ये रिकमेंडेड है कि आप एक दिन में 300 से 500 मीटर के बीच का एल्टीट्यूड गेन करेंगे। सेकंड है आपका हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एडिक्वेट अमाउंट में वाटर ड्रिंक करेंगे, और विद सम सॉल्ट्स, ओआरएस वगैरह आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते हैं। और थर्ड है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ब्स। कार्ब्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्रोटीन और फैट्स को देखें, तो जो प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं उसे मेटाबलाइज करने में ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है, लेकिन जो कार्ब्स रहते हैं हमारे, उसे मेटाबलाइज करने में कम ऑक्सीजन लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले ट्रैक में आपके मूड स्विंग्स ना हो, तो ये 3 स्टेप्स ज़रूर लें। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रैकिंग।